आइए बच्चों एक बार फिर चलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में। हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस में अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। पहला अनुप्रयोग हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, उसको मैंने सीखा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी भौतिक समीकरण के बीमीय संतुलन का परीक्षण करना। तो देखिए, कोई आपको भौतिक समीकरण दिया गया हो और अगर उसका हमें बीमीय संतुलन का परीक्षण करना है तो हमें बीमाओं की समांगता का सिद्धांत आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बीमाओं की समांगता का सिद्धांत आना चाहिए। बीमाओं की समांगता का सिद्धांत क्या है, ध्यान देते रहिएगा कि अगर मान लीजिए मैंने लिया 2 मीटर और प्लस 3 मीटर, आप इसको ऐड करिए तो क्या होगा, 2 मीटर प्लस 3 मीटर बराबर कितना होगा भैया, 5 मीटर होगा। अच्छा, ऐसे अगर हम आपसे कह दें 3 मीटर माइनस 2 मीटर बराबर क्या होगा भैया, 1 मीटर होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं 5 केजी या 5 किलोग्राम माइनस 2 मीटर, क्या ये घटेगा? ये घटेगा नहीं। तो बीमाओं की समांगता का सिद्धांत समझिए क्या है कि समान राशि वाले, जो राशि समान होगी उन्हीं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। मतलब एक ही राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है और अलग अलग राशियों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। मतलब अगर मीटर है तो मीटर ही जुड़ेगा, यदि मीटर है तो मीटर ही घटेगा। देखिए यहाँ पर किलोग्राम है, यहाँ पर मीटर है, तो क्या इसमें से घटेगा? नहीं घटेगा। तो समान राशियों को देखिए, समान राशियों को, ये मीटर है, ये भी क्या है, मीटर है, तो 2 और 3 जोड़े कितना है, 5 मीटर। अच्छा, अगर मैं इसकी बीमा लिखना चाहूं तो भाई ये संख्यात्मक मान की बीमा होती नहीं। मीटर है, दूरी है, तो दूरी की बीमा क्या होगी, यल होगी। इसकी बीमा क्या होगी, यल होगी, और बराबर क्या होगा, यल होगा। तो ऐसा समीकरण, सुनिएगा, ऐसा समीकरण, ये समीकरण बना है, ऐसा समीकरण जिनके दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की बीमा क्या होती है, बराबर होती है। ऐसा समीकरण जिनके दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की बीमा बराबर होती है, उसे बीमा का समांगता का सिद्धांत कहते हैं। अभी देखिए, मैंने आप लोगों को बताया 3 मीटर माइनस 2 मीटर बराबर कितना, 1 मीटर। अच्छा भाई, अगर इसकी बीमा लिखिए तो इसकी बीमा क्या होगी, यल होगी, और इसकी बीमा क्या होगी, यल होगी, बराबर क्या होगा, यल। तो देखिए, जो दोनों पक्षों की बीमा की बात कर रहा हूं, देखिए इधर बीमा कितनी है, यल, तो प्रत्येक पद की बीमा इधर देखिए क्या है, ये भी यल है, ये भी यल है। अगर किसी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की बीमा बराबर होगी तो हम उसे क्या कह सकते हैं, वह समीकरण बीमीय संतुलित होगा, अर्थात LHS बराबर RHS। यदि किसी दिए गए भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की हम बीमा निकालें और दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की बीमा क्या हो जाए, समान, तो हम कहेंगे यह समीकरण क्या है, संतुलित है। किस विधि से? बीमीय संतुलित है। ठीक है। आइए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। एक आपको इक्वेशन दिया गया, जैसे कहा गया, चलिए सत्यता की जांच करते हैं, बीमीय विधि द्वारा सूत्र की सत्यता की जांच करते हैं। तो हम किसका भैया सिद्धांत लगाएंगे, बीमीय समांगता का सिद्धांत लगाएंगे। समांगता का सिद्धांत क्या बताए कि दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की बीमा बराबर होनी चाहिए। तो मान लीजिए कोई वस्तु है, वो गुरुत्व के अधीन छोड़ा जा रहा है, ऊपर से छोड़ा जा रहा है, उसके द्वारा प्राप्त वेग, अर्जित वेग v इक्वल टू √2gh है। क्या है? v इक्वल टू √2gh है। तो इसको देखना है क्या ये सही है कि गलत है। ये हमको समीकरण दिया गया कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको गुरुत्व के अधीन छोड़ा गया, तो जब इसको गुरुत्व के अधीन छोड़ा गया तो उसके द्वारा जो प्राप्त अर्जित वेग है वो कितना है, v इक्वल टू √2gh। आइए इसकी हम सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे। अगर दोनों पक्षों की बीमा क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब है क्या, ये बीमीय संतुलित है।
अगर दोनों पक्षों की बीमा बराबर नहीं है तो यह बीमीय संतुलित नहीं होगा। आइए चलते हैं, चलो लिखते हैं। तो वेग की बीमा क्या होगी, सब लोगों को पता है, LT-1। अच्छा, अंडर रूट है, 2 की बीमा तो होगी नहीं, इसकी कितनी होगी भैया, गुरुत्वीय त्वरण की, ये होगी कितना, LT-2। इनकी पावर कितनी भाई, अंडर रूट में है तो पावर कितनी होगी, 1/2। H देखिए, H क्या हाइट है, हाइट की क्या होगी भैया, L होगी, इसकी पावर कितनी होगी, 1/2। चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। LT-1 बराबर, देखिए इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा L पावर 1/2, ये हो जाएगा T पावर -2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा कितना, ऐसे इसको लिखा हूं, ये हो जाएगा कितना भैया, L पावर 1/2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, L पावर 1/2, L पावर 1/2 गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो क्या हो जाएगा भैया, LT-1 बराबर, गुणा में घाते जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, L पावर 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, T-1। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो LHS में वही क्या है, RHS में है, तो ये क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS, मतलब दोनों पक्षों की जो बीमा है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसे क्या कहेंगे, यह क्या है, सत्य है, ये बीमीय विधि से क्या है, ये सूत्र संतुलित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन है, चलिए इसको जांच करिए। एक दूसरा क्वेश्चन, तो आप लोग जैसे कहा गया सूत्र की सत्यता की जांच करनी है, तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों की बीमा लिखते हैं। यदि दोनों पक्षों की बीमा बराबर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये समीकरण बीमीय विधि से क्या है, बीमीय द्वारा संतुलित है, अगर दोनों पक्षों की बीमा क्या आ जाए, बराबर। तो जैसे मैंने लिखा V = U + AT, लिखा गया V = U + AT, कह रहा है इस समीकरण का जांच कीजिए, सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम सूत्र की सत्यता की जांच करेंगे किस विधि द्वारा, बीमीय विधि द्वारा। क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, यही बीमा का अनुप्रयोग है। कह रहा है कि बीमीय विधि से किसी भौतिक समीकरण का संतुलन का परीक्षण करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया है दोनों पक्षों की क्या लिखेंगे, बीमा, और अगर दोनों पक्षों की बीमा बराबर है तो आप कह सकते हैं संतुलित है, अगर दोनों पक्षों की बीमा बराबर नहीं है तो वह संतुलित नहीं है। तो चलिए वेग है, वेग की बीमा क्या होगी, LT-1, ये भी क्या है भैया, वेग है, ये भी क्या होगा, LT-1। अच्छा ये क्या है भैया, त्वरण है, त्वरण का बीमीय सूत्र आप लोग जानते क्या होता है, LT-2, ये क्या है, समय t, ठीक है। अच्छा इधर देखिए LT-1, ये भी क्या हो गया, LT-1, गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं, यहाँ 1 है यहाँ -2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस LT-1। तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा था कि यदि दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की बीमा बराबर होगी तो वह समीकरण संतुलित माना जाता है। तो इस पक्ष में देखिए LHS वाले में, LHS में बीमा कितना है, LT-1, ये भी बीमा कितना है, LT-1, ये भी बीमा कितना है, LT-1। तो आप लोगों के दिमाग में आया कि सर दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की बीमा क्या है, बराबर है, अतः यह सूत्र जो है क्या है, सत्य है। तो क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके लिए बहुत सुंदर सा क्वेश्चन, इसको देखिए, इसको प्रूफ करिए। एक फार्मूला आपको दे दिया गया, S बराबर UT + AT, आपको ये दे दिया गया S बराबर UT + ½ AT, आपको ये फार्मूला दिया गया, ये आपको समीकरण दिया गया, सूत्र दिया गया है कि S बराबर UT + +1/2 AT, आपको ये फार्मूला दिया गया है, कह रहा है इसका सत्यता की जांच करिए। चलिए दोनों पक्षों की बीमा लिखिए, ये S का डिस्टेंस है, इसका क्या होगा, बीमा L होगा। ये भैया क्या है, LT-1 U का, इसका कितना हो जाएगा T, ये संख्यात्मक मान का बीमा होगा नहीं,
ये क्या भैया त्वरण है, क्या हो जाएगा एल टी माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा टी। अच्छा अब इधर ध्यान दीजिए, इधर की बीमा क्या हो गई भैया एल है, दूरी है। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये -1 है +1, गुणा में घाते जुड़ती -1 + 1 कितना हो 0 और टी पावर 0 का मतलब 1 होगा। इसकी क्या होगा यल हो गया प्लस, इधर देखिए 1 है, ये हो जाएगा -2 + 1 कितना होगा -1 एल टी -1। तो क्या देखिए दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की बीमा क्या है समान है, नहीं। क्यों? क्योंकि इधर की बीमा क्या है यल है और इधर की बीमा क्या है यल है, लेकिन भैया ये बीमा क्या है यल टी -1, अतः यह समीकरण सत्य नहीं है। इसे मैंने देखा बीमीय विधि द्वारा, मैंने यह ज्ञात किया कि यह जो दिया गया समीकरण है ये बीमीय संतुलित नहीं है। अगर बीमीय संतुलित करना होगा तो यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे टी² लगा देंगे, तो टी से टी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यल बराबर यल प्लस यल, तो दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की बीमा का सत्यता की जांच हो जाएगी। तो आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन F बराबर M में सत्यता की जांच करिएगा पहला। दूसरा क्वेश्चन K बराबर ½ mv², सत्यता की जांच करते रहिएगा मेरे भाई। और तीसरा क्वेश्चन T बराबर 2 पाई √ में L/G। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो है वो है v² बराबर u² + 2as, इसकी भी जांच कर लीजिएगा। ये 4 क्वेश्चन आपके हैं। आप लोगों को बीमीय विधि द्वारा दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच करना है। तो आप लोगों को मैंने बताया है कि यदि दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की बीमा, जो सूत्र दिया गया है, हम उन दोनों पक्षों की क्या लिखते हैं बीमा लिखते हैं, और अगर दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की बीमा समान है तो वह बेटा सूत्र सत्य माना जाएगा, नहीं तो क्या माना जाएगा असत्य माना जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट देश।